12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट, उनके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आई होप आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम्स डिसाइड करने शुरू कर दिए होंगे। आप बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जैसे सीयूईटी, आईपी मैट, क्लैट, प्रोफेशनल एग्जाम्स में जा सकते हैं, सीए, सीएस, सीएमए। तो मैं सभी को ऑल द बेस्ट कहूंगा और बेस्ट विशेस दूंगा कि अपने ड्रीम करियर को वाइजली डिसाइड करें और अपना करियर अच्छे से अच्छा बनाएं। अभिनव सर कोचिंग एकेडमी में आपके लिए फ्री करियर काउंसलिंग सेशंस अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप खुद अपने पेरेंट्स के साथ, अपने गार्जियंस के साथ आ सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भी ले सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी ले सकते हैं और अपने ड्रीम करियर को वाइजली चूज कर सकते हैं। साथियों नमस्कार। परिवार आज संकुचित और संकीर्ण हो रहे हैं। समाज का ताना बाना बिखर रहा है और आधी दुनिया बारूद के ढेर पर है। ऐसे परिवेश में हमारे भारत फर्स्ट टीवी के मंच को साझा करने वाले विशेष मेहमानों के साथ आज मैं मौजूद हूं। बने रहिए भारत फर्स्ट टीवी के साथ और मैं उनसे रूबरू कराता हूं। आप हैं? मैं महंत गुरविंदर सिंह हूं, निर्मल समाज से आता हूं, जो सिख समाज की स्थापना से 13 वर्ष पूर्व साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा ही स्थापित किया गया। मैं वैष्णव आचार्य धीर शानदास अर्धमुनि और मेरा वैष्णव संप्रदाय अति प्राचीन है और मैं 532 कथाएं के माध्यम से और हजारों कार्यक्रम के माध्यम से मैं समाज में सारे धर्मों में समरसता का कार्य करता हूं और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारा भारत है वो अपनी शिक्षाओं के द्वारा संसार को इसी प्रकार निर्देशित करता रहे। जी धन्यवाद। आप हैं? मेरा नाम पास्टर अरुण मसीह है और मैं मुरादाबाद में हूं और हम परमेश्वर के उस प्रेम को जो इस संसार में दिया गया है उसको हम प्रचार करते हैं, बताते हैं और आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं। धन्यवाद मसीह जी। आप? मैं कशिश वारसी जी। राष्ट्रीय स्तर भारतीय सूफी फाउंडेशन। हम राष्ट्रवाद पर काम करते हैं, सूफिज्म पर काम करते हैं और अपने नौजवान नस्ल को देश प्रेम और सूफिज्म की तरफ मोड़ते हैं, कट्टरता से दूर करते हैं। बहुत अच्छा। गुरुदेव, गुरु ग्रंथ साहिब में समानता का समाज के लिए क्या संदेश है? साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में समानता के लिए जगह जगह पर शब्द हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी कहा है, हिंदू तुरक को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान वो। अर्थात जो मनुष्य है उसकी सिर्फ एक जाति है और वो इंसानियत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरुदेव, हिंदू दर्शन में सर्वधर्म संभाव को कैसे व्याख्यात करते हैं आप? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हम हिंदू लोग जब भी पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व का, केवल भारत का नहीं, और प्राणियों में सद्भावना, जिसके अंदर प्राण है। तो ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सार है कि ये एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूजा खुद करता है और मंगल कामना सबके लिए करता है। तो अगर हम सत सनातन धर्म के ऊपर चलेंगे तो हम संसार में शांति, सुख और अमन चैन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जहां केवल प्रेम होगा, भाईचारा होगा। इसलिए पूरे विश्व को सनातन धर्म की शिक्षाओं को अंगीकार करना चाहिए। बहुत अच्छा। बाइबल में प्रेम और क्षमा को कैसे? बाइबल का जो आधार सबसे प्रिय तो वही है कि प्रेम। बाइबल में लिखा है जिसके अंदर प्रेम नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। तो प्रेम की व्याख्या तो हम यीशु मसीह के उस बलिदान को देखकर ही हम लगा सकते हैं कि उन्होंने जगत से कैसा प्रेम करा और उस प्रेम की खातिर ही उसने अपने जान को कुर्बान करा, कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहा। और वो इसलिए क्योंकि हमारे पापों की खातिर। हम सब, परमेश्वर के वचन में लिखा कि सबने पाप करा और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप करा, ऐसा कोई भी शख्स इस संसार में नहीं जिसने पाप नहीं करा, पर यीशु मसीह ने उन पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे पापों से हमें आजाद किया। बहुत अच्छा मसीह साहब। पारसी साहब, इस्लाम में अमन और भाईचारा का संदेश, उस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, इस्लाम में अगर आज जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ से दीन आया, ख्वाजा गरीब नवाज लेके आए,
और ख्वाजा गरीब नवाज से लेके वारिस पाक तक। मैं सिर्फ वारिस आज के 100 साल पहले के वली की बात करता हूँ कि उन्होंने एक पैगाम ये दिया, और उनका एक बड़ा मशहूर उपदेश है कि सुना सुना जो हमसे मोहब्बत करता है वो हमारा है, चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो। तो ये पर्तबे मुस्तफी हैं। जो मैसेज प्रॉफिट ने दिया, वो मैसेज आज हिंदुस्तान का एक वली और वारिस पाक से लेकर हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत गेसु दराज बंदा नवाज, हजरत मखदूम अशरफ समदा, हजरत साबित पाक, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार की वारिस पाक से लेके गरीब नवाज तक, ये तमाम वलियों का जो आज ये खानकाहें हैं, इनके मज़ारात हैं, इनकी खानकाहें हैं। आप देख लीजिए कि मस्जिद के अंदर किसी धर्म का आदमी नहीं जाता, लेकिन आश्रम के अंदर मज़ार पे हर मजहब का आदमी अपनी अकीदत से लेके दुल्हा अकीदत लेके फूल लिए चला जा रहा है। इससे बड़ी कौमी एकता की मिसाल इस्लाम के अंदर और कहीं देखने को नहीं मिल सकती। बात सही साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। सेवा और समर्पण, कैसे आप इसको व्याख्या करेंगे अपने गुरु ग्रंथ साहिब के आधार पर? गुरु ग्रंथ साहब के जो 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, सुनहरी जो उसके सतून हैं, वो हैं सेवा, सिमरन, परोपकार। सेवा के बिना अगर सेवा सिक्खी से निकाल दी जाए तो कुछ नहीं बचेगा। सबसे सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ बताई गई है वो सेवा, और सेवा भी है निष्काम, जिसमें हमारी कोई कामना ना हो। ऐसे लोगों के लिए सेवा करनी जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं हो, क्योंकि जब कोई कंसिडरेशन होता है तो फिर सौदा बन जाता है, और सेवा वही है जो बगैर किसी कंसिडरेशन के, जिसमें कुछ लेना ना हो। बहुत अच्छी बात सिंह साहब। गुरुदेव, युवाओं को आज जो स्थिति देख रहे हैं आप, उनको धर्म के प्रति कैसे मोड़ा जाए? देखिए, धर्म का मतलब ही सत्य बोलना होता है, ईमानदारी होता है, और देश प्रेम होता है, राष्ट्रवाद होता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि जैसे हम आरंभ में ब्रह्मचार्य रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, तत्पश्चात हमको वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है, फिर हमारा संन्यास आता है। तो अगर हम अपने वेदों की शिक्षाओं को अंगीकार करें तो हमें बताया जाएगा सबसे पहले हमको नशा नहीं करना है, अर्थात हमें उचित खान पान करना है। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान आचरेत लक्षा व्याय दातव्यम कोटि त्यक्तवा हरि भजेत। 100 काम छोड़कर हमको अच्छा भोजन करना है, 1000 काम छोड़कर हमको स्नान करना है। स्नान केवल शरीर का नहीं है, स्नान हमारे मन का भी है, स्नान हमारे मस्तिष्क का भी है। और 1000 काम छोड़कर हमें दान देना है। दान में सबसे पहले तन आता है, फिर मन, फिर धन। तो तन को राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित करना। और कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ों काम छोड़कर हमें परमेश्वर का भजन करना। इसी से हम युवाओं का जीवन साध सकते हैं और उनको महान बना सकते हैं। बहुत अच्छा। मसीह साहब, समाज सेवा को क्रिश्चियंस मिशन कैसे लेता है? ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सेवा भाव शिक्षा को लेकर, मेडिकल लाइन को लेकर, क्रिश्चियनिटी ने जितना तन मन धन के साथ जो सेवा करी है, और आज वो एक आइडल है, उसको देखकर लोगों ने बहुत सारे मिशंस को तैयार करा। फर्स्ट मिशन जो शुरू करा वो क्रिश्चियनिटी की तरफ से हुआ, और आज भी वो चलता चला आ रहा है। बट जो योगदान क्रिश्चियनिटी का रहा, उससे बड़ा योगदान किसी का नहीं है आज तक सेवा भाव में। बट उसको देखते देखते लोगों के अंदर वो जो सेवा भाव अब हमारे राष्ट्र के अंदर आया है, और बहुत जरूरी है हम सबको एकजुट होकर अपने राष्ट्र को शिक्षा के, मेडिकल लाइन में, टीचिंग लाइन में, हर चीज में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और वो सब कुछ हम सबके एक योगदान से ही होगा। हम सब जब मिलकर करेंगे तभी उस कार्य को हम पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद मसीह साहब। बारसी जी, कट्टरता और इस्लाम, इसको कैसे परिभाषित करेंगे आप अपने शब्दों में? देखिए, आज मैं ये कहता हूं कि मैं कोई गुनाह करता हूं, मैं कोई गलती करता हूं, तो वो गलती मेरी है, पूरे मेरे मजहब की नहीं, फिर पूरे मेरे धर्म की नहीं। उसे किसी भी मजहब का आदमी गलती कर सकता है, वो उसके पूरे धर्म के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा
कि इस जो कट्टरता की बात हो आ रही है, तो हिंदुस्तान के अंदर जो मैंने सूफियों का जिक्र किया जी। वो इसी कट्टरता का विरोध करते हैं। हम उस कट्टरता का विरोध करते हैं जिन्होंने हजरत मौला अली को शहीद किया। हम उस कट्टरता का विरोध करते हैं जिन्होंने हजरत इमाम हसन को शहीद किया। हम उस कट्टरता की भी विरोध करते हैं जिन्होंने करबला के अंदर हुसैन अली मकाम उनके 72 शहीद जानिसारों को शहीद किया। और हम उस कट्टरता की भी मुखालफत करते हैं। हमारे नबी ने कहा कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। ये नहीं कहा कि अरब में रहो तो अरब से मोहब्बत करो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। मेरे नबी ने कहा कि हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, मैं जिसको चाहता हूं, मेरे मौला हुसैन, आका हुसैन, उन्होंने जब वो यजीद ने उन्हें परेशान किया तो कहा कि चलो मैं हिंदुस्तान चला जाता हूं। तो मेरा तो इश्क हिंदुस्तान है। मेरे आका हुसैन ने हिंदुस्तान से मोहब्बत करी, मेरे नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान से मोहब्बत करी, उन्होंने फरमा दिया कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें। तो हिंदुस्तान तो मेरा इश्क है। और मैं आपके सम्मानित चैनल के जरिए तमाम दुनिया के मुसलमानों से अपील करता हूं कि जिस मुल्क में रहे उस मुल्क के वफादार हो गए हैं। और मैं भारतीय मुसलमानों से भी अपील करता हूं कि ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर वारिस पाक और वारिस पाक से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनका फरमान है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो, तो राष्ट्रपात से बड़ी कोई चीज होती नहीं है। बहुत अच्छी बात बारसी जी। सिंह साहब, जी। युवाओं में इस समय नशाखोरी देख रहे हैं आप बहुत। ये जो नशा का प्रचलन चल गया है, इसके लिए क्या लगता है आपको, किस तरीके से इनको इस कुरीति से बचाया जा सकता है? जहां तक नशे का ताल्लुक है, सिख धर्म में नशे का कोई स्थान नहीं है जी। बिल्कुल कतन कोई स्थान नहीं है। जो पंजाब का बॉर्डर है वो एक बॉर्डर स्टेट है और उसका बॉर्डर बहुत पोरस है जी। पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है, किसी तरह सिखों को भारत से तोड़ दिया जाए। उन सिखों को जिनकी कुर्बानी, जिनकी कहना चाहिए उनकी जो होंद है वो ही राष्ट्र प्रेम से शुरू हुई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो संगत और पंगत का उपदेश दिया वो कहीं बाहर से सिख नहीं आए थे, इसी सनातन के ही लोग थे। उनको कहा राष्ट्र के लिए हर घर से एक बेटा मांगता हूं मैं। उन लोगों को बुलाया और अमृत पान करा के अपनी जान देने के लिए, सिर देने के लिए उनको तैयार किया। सिखिज्म वहां से शुरू होता है। तो नशे का तो कोई हमारे यहाँ कंसेप्ट है ही नहीं। लेकिन वो पाकिस्तान और पीछे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां सिर्फ नशे का कारोबार है। और वो नशा पाकिस्तान के थ्रू वो हिंदुस्तान को परोसा जा रहा है। और किसी मुल्क को अगर खत्म करना हो तो उसे नशे में डाल दो। मैं तो सरकारों से भी कहता हूं, केंद्र सरकार का भी काम है कि नशे के ऊपर पूरी रोक लगनी चाहिए। बदकिस्मती से कुछ बीच में ऐसे दौर चले जिसमें कि लोगों ने, हमारे राजनीतिज्ञों ने ही नशे का काम कराया, तो वो अब सुधर जाए, क्योंकि हम बहुत नस्लें खराब कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। और जब कोई कम्युनिटी किसी व्यसन में पड़ जाती है, नशे में पड़ जाती है, तो वो अपने ही मतलब की नहीं रहती, तो दूसरे का क्या करेगी और राष्ट्र का क्या करेगी। सिंह साहब, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव, धर्म और राजनीति को लोग मिला देते हैं, आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति क्या नहीं बात- होनी क्या चाहिए। बात? क्योंकि राजनीति अगर धर्म से चलेगी तो उसमें ईमानदारी रहेगी, सत्यता रहेगी, चरित्र रहेगा। और अगर धर्म में राजनीति आ जाएगी तो धर्म की गिरावट हो जाएगा। तो धर्म का मतलब है कि मानवता की सुरक्षा करना, संवर्धन करना और उसको सशक्त करना। और मानवता क्या है? एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग बढ़ना चाहिए। तो धर्म, जो सनातन हमारा नाम आता है कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जो हमारा सनातन है सृष्टि के साथ उत्पन्न होता है और सारे जीवों को परस्पर प्रगति का अवसर प्रदान करता है। ये हमें ईर्ष्या नहीं सिखाता, ये हमें द्वेष नहीं सिखाता, वैमनस्य से दूर रखता है। तो हम चाहेंगे कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बसीर साहब, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चर्चेज हैं, बहुत सक्रियता इनकी परिलक्षित होती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, तो आप सब बेहतर जानते हैं कि शिक्षा में जो फर्स्ट ग्रेड है वो अ, हमारे कृष्णा रेड्डी को ही दिया जाता है, जो इस चीज को लेके चल रहा है कि हर एक जन
शिक्षा में बढ़े हर तरीके से। और जब हमारे जीवन में आती है तो हमारी सोच बदल जाती है। शिक्षा के द्वारा ही सोच बदलती है, शिक्षा के द्वारा ही हमारे युवाएं जो हैं, जो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, वो सही ट्रैक पे आते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे जो पास्टर्स हैं, या हमारे जितने भी सर्वधर्म के जितने भी लोग हैं, जो गुरु हैं, ग्रंथी हैं, सारे के सारे, उन सबका एक ध्येय है कि हम अपने यूथ के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करें, किस तरीके से हमें उनको सही राह पर ले जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और स्वास्थ्य के बारे में तो आप बेहतर जानते हैं कि सारी मेडिकल लाइंस जो भी है वो वहीं से शुरू हुआ है और उसी पे ही खत्म होगा, क्योंकि मेडिकल लाइन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। हम लोग स्वास्थ्य के ऊपर भी सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं इस बात के लिए, क्योंकि अगर इंसान स्वस्थ है जी तो सब कुछ ठीक है। मसीह साहब, बहुत अच्छी बात। और उसका बहुत एक 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 उदाहरण हम देखेंगे, मदर टेरेसा के नाम को हर एक कोई जानता है, और जिन्होंने तन मन और धन के साथ वो सेवा को किया, और उसको कोई भूल नहीं सकता, हिंदुस्तान में कोई भूल नहीं सकता। और जीते जी उन्होंने वो सेवा करी, जो सेवा मैं देखता हूं कि बहुत कम लोगों ने करी, क्योंकि ईश्वर का भय उनके जीवन में था और उनको हर एक इंसान के अंदर ईश्वर नजर आता था। इसलिए वो स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, हर चीज के ऊपर ध्यान देती थी, और उसी चीज को वो हमारे लिए एक आइडल है, और हमें भी उस तरीके से अपने जीवन को लेकर चलेंगे तो हमारा राष्ट्र सुधर सकता है। धन्यवाद मसीह साहब। बारसी जी, धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जो आए दिन सुर्खियों में रहता है। इसको कैसे देते हैं और समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, धर्मांतरण का यहाँ तो ताल्लुक है। मुझसे कोई ये कहे कि ये मजहब अख्तियार कर लो, तो मैं उस मजहब को तभी अख्तियार करूंगा जब उसके अंदर खूबियां देखूंगा। मजहब थोपने की चीज नहीं है, मजहब दिल से अपनाने की चीज है। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जबरदस्ती धर्मांतर करा दें, मैं उन्हें बेवकूफ कहता हूँ। क्या बात? मेरे पास ये खबरें भी हैं कि धर्मांतर जो लोग करा रहे हैं जी वो देश के वफादार नहीं है, वो राष्ट्र से मोहब्बत नहीं करते। कुछ अखबारों में ये भी खबरें हैं, इंटेलिजेंस इनपुट भी है, कि पड़ोसी मुल्कों से कुछ लोग फाइनेंस कर रहे हैं सिर्फ इस काम के लिए कि धर्मांतर हो। और दो मजहब उसमें टारगेट हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी लेकिन मेरा मानना ये रहता है कि जबरदस्ती किसी के ऊपर मजहब नहीं थोप सकता। अगर मुझे ये लगेगा कि भाई गुरु गोविंद सिंह की ही शिक्षाएं मुझे अच्छी लग रही हैं, या मुझे अपने यहाँ कुछ कमी लगेगी, तब मैं सिख धर्म को अपनाऊंगा, वरना नहीं अपनाऊंगा। सच्चाई तो ये है कि हर मजहब का कंसेप्ट एक ही है, और वो है मोहब्बत, प्यार और वफादारी अपने मुल्क से। बहुत अच्छी बात बारसी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। गुरुदेव, महिला सशक्तिकरण का स्थान अपने हिंदू दर्शन में कैसे व्यक्त किया गया है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को अपने साथ हमेशा पूजा में रखा जाता है। जी और भगवान के बाद अगर किसी का सम्मान होता है तो वो महिला का होता है, क्योंकि भगवान जिस प्रकार सृष्टि का जन्म करता है उसी प्रकार महिला भी अपने अंदर जन्म देने की शक्ति रखती है। इसलिए हमारे लिए मातृशक्ति पूजनीय है। और साथ ही एक बात और बताई गई है, जब भी हम कोई भवन बनवाते हैं तो मातृशक्ति के द्वारा पूजा करते हैं। भाइयों की कलाई पर राखी बनवाते हैं, तो हमारे यहाँ मातृशक्ति को विशेष प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अगर मातृशक्ति संस्कारित रहेगी तो आने वाला बच्चा भी संस्कारवान बनेगा। मातृशक्ति अगर सुरक्षित रहेगी तो इस संसार में सुरक्षा का वातावरण बनेगा। इसलिए मातृशक्ति हमारे लिए असीम अनमोल है, कीमती है। इसकी हर प्रकार से हमें सुरक्षा, संवर्धन और इसका सशक्तिकरण करना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। इनके खिलाफ होने वाले जितने भी अपराध हैं उसमें हमें सजा का प्रावधान कड़ा करना चाहिए। बलात्कार है, बाल विवाह पे हमें रोक लगानी चाहिए। और ये जो बच्चा जन्म देने का जो बहुत सारे लोग इसको सोचते हैं, उस मानसिकता से भी हमें निकालना चाहिए, क्योंकि केवल बच्चा पैदा करना ही माँ का काम नहीं होता है। बच्चे को जन्म देना, उसकी अच्छी परवरिश करना, और इस सब में मातृशक्ति सर्वोपरि है। इसलिए हमें इसका पूरा सम्मान करना चाहिए। गुरुदेव, बहुत अच्छा। सिंह साहब जी, सिख धर्म की अगर हम बात करें जी, तो यहाँ शक्ति और शांति का बहुत अच्छा समन्वय देखा जाता है।
इस पर प्रकाश डालें और समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जहां तक शक्ति का ताल्लुक है, शक्ति से ही सारा गवर्न होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो भगवती की पूजा है, हमारे यहाँ भगवती कृपाण को कहा गया है, तलवार को। और असिध्वज, जिसके ध्वज पर असी यानी कृपाण है, अकाल पुरख, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसको हम, वो अदृश्य है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन श्री अद्भुत जब भय दयाला पूर्ण किया ग्रंथ तत्काला, जगह जगह असिध्वज यानी जिसके ध्वज पर कृपाण है, तो शक्ति तो सबसे बड़ी हो गई। इसीलिए नारी शक्ति के लिए कहा गया हमारे यहाँ, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। उस नारी शक्ति को हम कैसे मंदा कह सकते हैं, बुरा कह सकते हैं, जो राजाओं की भी माँ होती है। अगर कोई राजा हुआ है, हमने उसका नाम बहुत बड़े बड़े उसमें रखा गया स्वर्ण अक्षरों में कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, उसको जन्म देने वाली कौन थी? एक माँ थी, एक स्त्री थी, एक नारी थी। हमारे यहाँ गुरुद्वारे के अंदर जो भी हमारी संगत होती है, उसमें आप देखिए कोई भेदभाव नहीं होता। स्त्रियां पुरुष सब लोग मिलके बैठते हैं, एक साथ वहाँ भजन पाठ कीर्तन करते हैं, एक साथ वहाँ पे लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो वो जो हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, वो सिर्फ नारी शक्ति की। और हम अपने 50% को छोड़ के कैसे समझ सकते हैं कि हमारा देश तरक्की करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ सिख धर्म में बिल्कुल समानता का अधिकार है नारियों को, हर प्रकार से। बहुत अच्छा सिंह साहब। साथियों, अभी आपने सर्वधर्म समभाव की भावना से ओतप्रोत हमारे विशिष्ट मेहमानों को सुना, जो उन्होंने समाज को संदेश दिया। इस पर आप अपनी राय भी मुझे कमेंट्स में दीजिए, ताकि मैं अगली प्रस्तुति और बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और इसी के साथ जो मेरे मेहमान, जिन्होंने आज भारत फर्स्ट टीवी का मंच साझा किया है, इनका हृदय से आभार। वीडियो जर्नलिस्ट अमित जी के साथ मैं शिवहरी सिंह गौड़, मुरादाबाद।